हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब कराने के लिए कहें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज की आज 5वीं क्लास पढ़ने चल रहे हैं। 4 क्लास पीछे पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी नए हैं वो लोग पीछे की क्लास जरूर देखें। और परसेंटेज की 5वीं क्लास में आज हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, जनसंख्या, मशीन एवं पेड़ पौधे। तो ये चीज पढ़ने चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको 2 चीजें जानना है। पहली चीज जान लेना है कि एन वर्ष मतलब कुछ समय बाद क्या जनसंख्या हो जाएगी, या मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे की लंबाई क्या हो जाएगी, या कुछ समय पहले की पूछ लेता है। तो वर्तमान कंडीशन देता है, जिसमें 2 चीजें आपको याद रखना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एन वर्ष बाद। एन वर्ष बाद का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे P 100 प्लस माइनस R बाई 100 की पावर क्या लिख देंगे, n। ये चीज हो जाएगा। अब इसी में कभी कभी क्रमागत दे देता है। एन वर्ष बाद की बात यहाँ होता है। एन वर्ष बाद अगर दर अलग अलग हो जाता है तब क्या फार्मूला लगाएंगे। वर्तमान में कुछ न कुछ जनसंख्या होती है, या किसी मशीन का मूल्य कुछ न कुछ होता है, पेड़ पौधे की लंबाई होती है। तो पी का मतलब प्रेजेंट है। तो ये 100 प्लस माइनस R1 बाई 100 आपका हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर 100 प्लस माइनस R2 बाई 100 हो जाता है। ऐसे ये क्रमागत की कंडीशन बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपका बन रहा है, दूसरा पॉइंट होता है कि एन वर्ष पूर्व। जैसे वर्तमान में दिया है तो कुछ समय पहले का पूछ लेता है। तो यहाँ हम कहेंगे एन वर्ष पूर्व के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, 100/100 प्लस माइनस R की पावर n लगा देंगे, मतलब जस्ट उल्टा लिखेंगे। अब यहाँ पर P क्या है, P का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो वर्तमान मूल्य, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान पेड़ पौधे की लंबाई कुछ न कुछ होगा। R क्या है, रेट है, रेट का मतलब दर। तो दर होता है, दर क्या होगा, जो प्रतिशत में मान दिया रहेगा। 10% हर साल बढ़ रहा है, 20%, 12.5%, इस तरीके से। एन क्या है, आपका टाइम है, समय है। एन क्या है, आपका समय है, वर्ष में जो भी दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ प्लस तब लेंगे जब वृद्धि की कंडीशन कहेगा, और माइनस तब लेंगे जब कमी होगी। क्लियर है दोस्तों। तो हम इन्हीं 2 फार्मूले की सहायता से क्वेश्चंस को लगाएंगे, और भी हम इसको दूसरे रूल से भी बताएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि 2 तरीके क्वेश्चन आएगा, एक एन वर्ष बाद, एक एन वर्ष पूर्व। और एक क्या होगा, बाद वाले कंडीशन में ही क्रमागत का सूत्र लगता है कि किसी भी गांव की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कुछ है, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 25% वृद्धि हो रही हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, या कुल कितने % वृद्धि हो जाएगी, तो उस पर क्रमागत की कंडीशन बनती है। लेकिन पूर्व वाले में क्रमागत कभी भी नहीं मिलता है। इतना क्लियर है। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इस फार्मूले को थोड़ा सा जानते रहेंगे, इसी बेस पे ही हम क्या करेंगे, इसमें के क्वेश्चन को बताएंगे। तो इतना क्लियर हो गया है। आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, कह रहा है कि पहले टाइप क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 4000 है। यदि इस गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि, और यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4000 है। ये दिया हुआ किसी गांव की, यहाँ पर वर्तमान भी ले सकता है, या वैसे भी वर्तमान जनसंख्या 4000 है। तो 3 चीजें आपको दिया है। 2 वर्ष बाद आपसे पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो आपको लिखना है बराबर, क्या लिखेंगे आप, 4110 बटे में 100 घाते 2। उसी सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, 100 प्लस R बाई 100। तो यहाँ 0 0 आपका कट जाएगा, तो ये 4000 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो 121 की कितना हो जाएगा, आपका 484 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4840 हो जाएगी। ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। इसी चीज को आप लोग और कैसे लगा सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो इसका मतलब क्या था, पहले कितना था, 10 था, तो 2 सालों में 10 गुणे 10 होगा। तो इसका मतलब वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान में कितना है, 10 × 10 अर्थात 10 ×
100 यूनिट था। अब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब 10 1 11 वृद्धि हो रही है, तो 11 गुणे 11 2 साल है तो 2 बार 3 साल होता है, 3 बार गुणा करते हैं तो इसका मतलब 121 हो जाएगा। तो इस 100 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4000 दिया है, तो हम 100 यूनिट के बराबर में 4000 लिख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और कह रहा है वर्तमान 2 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 121। तो 121 यूनिट का मान निकालना है तो 40 गुणे 121 कर देंगे तो 4840 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। क्लियर है। तो और इसको आप कैसे लगा सकते हैं, बेसिकली तरीके से देखेंगे तो 4000 का 10% कितना होता है दोस्तों, 400 होता है। तो पहले साल अगर 400 बढ़ रहा है तो दूसरे साल क्या होगा, 4400 हो जाएगा। अब 4400 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 440। तो 4400 में 440 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4840। तो आसानी से आप लगा सकते हैं, ओरल भी लगा सकते हैं, यूनिट से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी और सूत्र से भी लगा सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम सीधा सीधा लिखेंगे 45,000 वर्तमान में है और फिर इंटू 120 के बटे में हम 100 लिख देंगे, घात कितना लगाएंगे 3। चाहे तो आप 20 का 120 20 पंचे कर दीजिए, चाहे वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पर 45,000 आपका हो गया है, 12 का क्यूब क्या होता है 1728 और 10 का क्यूब 1000 होता है। 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 1728 और 45 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर गुणा करना चाहते हैं तो इससे अगर आप गुणा करेंगे इसका मतलब यहाँ 45 8 360 होता है। क्लियर है। कैरी 36 हो गया। 45 गुना 90, 90 में आप 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126, 126 की कितना हो जाएगा 6। और फिर उसके बाद 45 सत्ते कर लेंगे, अर्थात इन दोनों का हम गुणा करके जो गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है इसमें, या इसको हम तोड़कर भी गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब 40 प्लस 5 लिख दें और गुणे यहाँ पर 1728 इतना लिख दिए। अब हम इसका इसमें गुणा कर सकते हैं आसानी से, 0 हो गया और फिर 5 4 8 32 की 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 3 11 4 से 28 28 1 29 और फिर 4 का 9 4 4 2 6 अब प्लस 5 के इसमें 5 8 40 की 0 5 9 10 और 10 4 14 हो गया, 5 7 35 1 36 हो गया, 5 का 9 5 3 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो 69 में 800 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 7700 हो जाएगा। 120 और 640 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 760, तो 77 760 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके लगा लीजिएगा। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 18,522 रुपए है, यदि इस मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। तो यहाँ पूर्व की बात आ गई है तो इसका मतलब हम कहेंगे 3 वर्ष पूर्व बराबर प्रेजेंट में कितना है 18,522। अब यहाँ 100 के बटे में 100 प्लस माइनस आर होता है तो 105 उल्टा लिखते हैं, पूर्व जब कहता है तो अघात कितना 3 लगाएंगे, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो इसका मतलब बस पूर्व का अंतर है। अब यहाँ 18,522 हम ऐसे रहने देंगे, इसको काटेंगे कितना आएगा दोस्तों 20, इसको काटेंगे 21। 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है और 21 का क्यूब 9261। 9061 दूना कितना हो जाएगा आपका 9261 दूना 18,522, फिर 8 दूना 16,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका दे देगा क्या कि पूर्व और बाद में हमने अभी जो बताया है क्वेश्चन वो प्लस में था, मतलब वृद्धि हो रही थी। अब इसी में हम देख लेते हैं कमी वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम सेकेंड टाइप में चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 21,870 रुपए है, यदि इस मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही हो तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। तो यहाँ भी 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, बस यहाँ पर कमी कह रहा है, बस 3 वर्ष पूर्व 10% की कमी, वर्तमान मूल्य कितना दिया है 21,870। तो 3 वर्ष पूर्व की बात करा, पूर्व में उल्टा होता है 21
870 लिखेंगे और यहाँ पर 100 के बटे में 90 लिखेंगे, क्यों कमी हो रहा है घात 3। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 870 आपका हो गया। अब फिर 10 का क्यूब 1000 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं 7 त्रिक 21 होता है, 29 तिया 87 होता है। इसका मतलब कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। अब 0 यहाँ पर बचा रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना दोस्तों था, 30,000 रुपए था। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका दिया रहता है, चाहे वर्तमान मूल्य दिया हो, मशीन का मूल्य दिया हो, जनसंख्या दिया हो, कोई भी चीज दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब इसी में हम सेकेंड टाइप का क्रमागत वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्रमागत का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा टाइप क्वेश्चन है आपका क्रमागत से संबंधित है, कठिन नहीं है, आपका दिया हुआ है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। इस शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 10%, 20% तथा 25% की वृद्धि हो रही हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ भी वही चीज है, बस क्रमागत कंडीशन है। 3 वर्ष बाद की अगर हम बात करते हैं बेसिकली तरीके से, तो 10,000 हो जाएगा, 10% वृद्धि मतलब 110/100, 20% वृद्धि 120/100, 25% वृद्धि 125/100। क्लियर दोस्तों। तो अब जो कट रहा उसको हम काट देंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना कट गया। अब हमारा ऊपर क्या बचा, 11 × 12 × 125। तो पहले हम 12 को 125 में गुणा कर लेते हैं। तो 12 पंचे 60 की 0, 12 दूना 24 30, 12 का 12 3 15। इतना क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद हम गुणा किसका करेंगे, 11 का। तो 15 ग्राम में कितना होता है, 165 होता है, बाकी 2 0 आगे लगा देंगे तो 16,500 जनसंख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर इसी चीज को और आप लगाते हैं, किससे कुछ लोग लगाते हैं, फ्रैक्शन से भी लगाते हैं। तो मैंने बताया जब सही बटे कंडीशन कहीं भी देगा तभी फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो 10% कह रहा है, 10% की फ्रैक्शन 1 बटे क्या होता है, 10। 20% कह रहा है इसका 1/5 और 25% कह रहा है इसका 1/4। क्लियर है। तो इसका मतलब वर्तमान की अगर बात करना चाहते हैं तो वर्तमान में हम क्या लिखेंगे, 10 × 5 × 4, मतलब जो हर की वैल्यू होती है वो वर्तमान है, 10 × 5 × 4। क्लियर है। अब यहाँ 3 वर्ष बाद की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला सब क्या होगा, नीचे वाला जुड़ेगा तो बढ़ जाएगा। तो 10 से 11 हो गया, अब 5 1 6 हो गया, और 4 1 5 हो गया। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 5 से 5 कट गया, 2 दूना और 2 तिहाई, तो 11 तिहाई 33 कितना हो जा रहा है, 33 हो गया। और यहाँ 10 दूना 20 हो गया। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया, 33। तो 20 यूनिट का मान दिया है। तो 20 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया है। तो 1 यूनिट का मान अगर हम निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। तो आपको बताना कितना, 33 यूनिट का मान बताना है। तो 33 यूनिट का मान बताना है तो 33 × 500 कर देंगे। तो 33 पंचे 165 वैसे भी होता है, 16,500 हो जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन के द्वारा भी लगा सकते हैं। क्लियर है। अब इसी चीज में आपका मान लेते हैं, सब कुछ सेम टू सेम यही दिया होता, बस आपसे क्या कह देता है यहाँ पर दोस्तों की कमी कर देता। बस यहाँ हमने 10,000 के बजाय क्या कर दिया, 12,000 लिख दिया, या 20,000 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20,000 है। इस शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 10%, 20% तथा 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही हो, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें कभी भी क्या होता है, पूर्व वाला कंडीशन नहीं देता है। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो बस कमी कर दिया है। जिसका मतलब क्या लिखेंगे, 90/100, 80/100, 75/100। बस उसी को हम क्या कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे, बाकी कुछ करना है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 20,000, 10% कमी है तो 90/100, 20% कमी है तो 80/100, 25% कमी है तो 75/100। तो हम काटेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 दूना 18 गुणे 75, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो 18 छक्का 108, बाकी 00, तो 10,800 हो जाएगी 3 वर्ष बाद घटते घटते। या कभी कह सकता है कुल कितने की कमी हो जाएगी जनसंख्या में, तो 20,000 में आप क्या करेंगे,
10,800 घटा देंगे तो 9,200 कम हो जाएगा, इतना घट जाएगी जनसंख्या। क्लियर है दोस्तों। तो कभी कभी वृद्धि कमी दोनों दे देता है, तो उस क्वेश्चन को भी आइए देख लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है। इस मशीन के मूल्य में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 10% वृद्धि, 20% वृद्धि तथा 30% कमी हो रही हो। कमी हो तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताना है, तो आप क्या लिखेंगे, 48,000। कह रहा है 10% वृद्धि 110/100 लिख दिए, 20% वृद्धि 120/100, फिर 30% कमी 70/100। बस इसी को हल करना है। इसका मतलब नीचे 6 जीरो है तो पूरी तरीके से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। बस 11 बराबर में 132, तो यहाँ 48 गुणे 132 और गुणे 7। क्लियर है। अब यहाँ पर आप इसका गुणा करेंगे तो 48 दूना 96 की 6 हो जाएगा, कैरी 9 बच गया। 48 3 या 144 हो जाएगा, 144 में आप 9 जोड़ेंगे 153 हो जाएगा, कैरी 15 हो जाएगा। फिर 48 का नाम 48, 48 में 15 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। अब गुणे 7 कर लेंगे, 7 का 63 की 7 6 42 की 2 हो जाएगा। फिर 7 3 21 4 25 हो जाएगा। अब फिर 7 3 21 2 23 हो जाएगा, और 7 6 42। अब 42 में आप कितना जोड़ देंगे, 2, तो 45 हो जाएगा। तो 45,352 रुपए हो जाएगा। कितने की कमी हो जाएगी, तो 48,000 में हम 45,352 घटा देंगे। तो इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44,352 आ जाएगा। 7 6 42, 7 3 4 25, 7 3 2 23, 7 6 42 2 44, तो 44,352 रुपए हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसी में वृक्ष की लंबाई चौड़ाई दे देता है तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कह दिया जाए किसी पौधे की वर्तमान लंबाई 240 मीटर है या 240 सेंटीमीटर है। हम ऐसे बता दे रहे हैं, किसी पौधे की वर्तमान लंबाई 240 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 25% वृद्धि हुई। कमी नहीं बताता है, क्योंकि पौधा अगर है तो बढ़ेगा धीरे धीरे। 20% पहले साल, 25% दूसरे साल बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद पौधे की लंबाई क्या हो जाएगी। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 240 20% वृद्धि का मतलब 120 बटे में हम क्या लिखेंगे, 100। अब 25% वृद्धि 125 बटे में 100। कभी कभी इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर देते हैं, 1/5 है तो 6/5 हो जाएगा, फिर 5/4 हो जाएगा, तो वैसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 पंचे हो गया, 25 चौके हो गया। अब फिर यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जा रहा, फिर 4 3 12, तो 5 3 15, 24 गुणे 15 कर देंगे तो 15 चौके 60 की 0, और 15 दूना 30 36, तो 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले और दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे। अगर ये चीज सही बटे में दिया होगा, बहुत रेयरली देता है, अगर देगा भी आपका सही बटे में तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके लगा लीजिएगा। मैंने फ्रैक्शन का रूल बता दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसी का एक टाइप और है, तीसरा टाइप। उस टाइप के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें टोटल परसेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है। तो आइए उसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में तीसरे टाइप का है, टोटल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग परसेंटेज पूछ लेता है। जैसे कह रहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या में पहले, दूसरे एवं तीसरे वर्ष क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि हो रही हो, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लिखेंगे किस टॉपिक से लगाएंगे, अगर बेसिक से लगाएंगे तो वर्तमान जनसंख्या हमेशा कितना मान लेते हैं, 100। पी को 100 मानेंगे, 10% वृद्धि हो रही है तो 110/100, 20% वृद्धि हो रहा है 120/100, और 30% वृद्धि हो रही है 130/100। अब इसी को हम हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 से 1 ही कट गया। 13 बराबर में 156 हो गया, 11 गुणे 156 के बटे में 10 लिखा हुआ है। अब इसको हल करेंगे, 11 छके 66, 11 पचे 55, 55 में 6 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, फिर 11 का नाम 11 6 17 हो जाएगा। और जब 10 से भाग करेंगे तो 171.6% हो जाएगा। तो पहले क्या था दोस्तों, 100 था, अब 171.6 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई है, 71.6% की टोटल वृद्धि हो चुकी है। क्लियर है। इस चीज को तो मैं बताया हुआ हूं, अभी आपको बता दिया, लेकिन हम पीछे आपको बताए थे कभी भी अगर परसेंटेज में टोटल परसेंट वृद्धि कमी पूछता है तो उसको आप किससे और लगाएंगे, 100 ± A, 100 ± B, 100 ± C, ये चीज मैंने आपको बताया था।
इससे आप लगाएंगे, अब बटे में क्या लिखेंगे 100 गुणे 100, ऊपर 3 है जिसका मतलब नीचे 2 होगा, उसके बाद -100 कर देंगे। माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। यहाँ पर कह रहा है 110 लिखेंगे, 120 लिखेंगे, 130 लिखेंगे। अब बटे में हम क्या लिखेंगे 100 गुणे 100 माइनस 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1716 आएगा। अब बटे में क्या लिखा हुआ 10 माइनस 100। अब हम क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे तो 171.6 में से 100 हटाएंगे तो 71.6% आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपका दिया हुआ, इसी में मान लीजिए आपका दे दिया क्या, कमी दे दिया कि 10% 20% था, यहाँ पर हम लिख देते हैं 25%। क्या लिख देते हैं 25% की कमी हो रही हो, बस चेंज मैंने थोड़ा सा कर दिया, यही आपका सही बटन भी दे सकता है। कमी हो रही हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या में कुल कितने % की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आपसे ये पूछ लिया। तो इसके लिए भी दोस्तों क्या करेंगे, वर्तमान को 100 मानते हैं, चाहे आप उसी पे लगाइएगा, चाहे इसी पर लगा लीजिए, चाहे इसको फ्रैक्शन में भी चेंज करके लगा लीजिएगा। तो 10% कमी 90 हो गया, 20% कमी 80 हो गया, 25% कमी 75 हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे 100 गुणे 100 माइनस यहाँ कर दिए क्या 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 और 9 छक्के 54 हो जाएगा। इसका मतलब 54 माइनस 100 कर देंगे तो -46% आ रहा है। तो माइनस का मतलब कमी होता है, तो गांव की जनसंख्या में टोटल 46% की कमी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अगर यही चीज आपका क्या देता है, फ्रैक्शन के रूप में दे देता है, मान लीजिए यही चीज आपके दे दिया, गांव के जनसंख्या दिया हुआ है, चाहे आपका मशीन दे दिया जाए या पौधे की लंबाई कुछ भी दे दिया जाए, सपोज दैट उससे आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको डिजिट से मतलब है। कह दिया जाए कि 12.5% की कमी हो गई, कमी हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया आपसे क्या, यहाँ 11 से 1/9% की कमी हो गई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या कि 10% की कमी हो गई। तो इस तरीके से कम होता चला जा रहा है। इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, क्या लिख देते हैं 6 से ही 2/3% की कमी हो गई। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में या किसी मशीन के मूल्य में कुल कितने % की कमी हो जाएगी। तो फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है, तो माइनस यहाँ लिख दिए। 11 से 1/9 की क्या होती है, 1/9 होती है, ये भी लिख दिए। 6 से 16 से 2/3 इसको हम लिख देते हैं, 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6। तो इसका मतलब पहले क्या था 8 गुणे 9 गुणे 6 था, ये था। अब 8 में 1 गए 7 हो गया, 9 में 1 गए 8 हो गया, और 6 में 1 गए 5 हो गया। अब जो कट रहा है इसको हम काट देंगे, 2 3 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और फिर 4 या 8 से 8 सीधा काट दीजिए। क्लियर है? इसको 6 ऐसे रहने देंगे, तो ये 8 से 8 कट गया। इसका मतलब पहले 9 छक्के 54 था, अब कितना हो जा रहा है 7 छम 42 हो जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है, टोटल यहाँ पर हो रहा है कम, कितना 12 कम हो रहा है। तो 12 की कमी हो रही है किसमें, 54 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 + 35 हो जाएगा, सॉरी 35। तो 54 और 35 में कितने का डिफरेंस है, टोटल आप देखेंगे कम कितना है। तो 54 से 35 कितना कम है, 19 कम है। तो 19 की कमी हो रही है, तो 19 के बटे में क्या लिखेंगे 54 और गुणे में 100। इसी को हल कर लेंगे, टोटल % कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि किसी गांव में पुरुष और महिला मिलाकर कुल कितना % दिया हुआ है, उसमें पुरुष इतना % बने, महिला इतना %, तो टोटल इतना हो जाता है। तो पुरुष महिला का अलग अलग संख्या पूछ लेता है। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसमें का क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा। तो आइए चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुष 5% की दर से बढ़े तथा महिला 9% की दर से बढ़े, तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए। तो कई प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दिए कि आप पुरुष, और इधर हमने क्या लिख लिया महिला। तो अगर यहाँ पर 6000 का 5%, टोटल हम क्या मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं। तो 6000 का 5% अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ 300 लिखिए। उसी तरीके से 6000 का आप 9% निकालते हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 900 के 54 540। और टोटल वृद्धि कितना हुआ है, पुरुष और महिला मिलाकर 500 वृद्धि हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हम 500। डिफरेंस निकालेंगे जिसमें 40 आ रहा है और इसमें 200 आ रहा है।
तो हम काटेंगे 40 एकम 40 पंचे, इसका मतलब क्या आ रहा है दोस्तों 1:5 आ रहा है। तो 1:5 का मतलब 1000 पुरुष हैं और 5000 टोटल क्या है महिलाएं हैं। अब इसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो 1000 का 5% कितना होता है दोस्तों 50 होता है। क्लियर है। उसी तरीके से 5000 का यहाँ पर 1000 का 5% निकालेंगे क्योंकि पुरुषों में टोटल 5% वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1000 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी तरीके से 5000 का 9% निकालेंगे 9 से 45 450 हो जाएगा। तो वृद्धि टोटल 500 हो रही कि नहीं हो रही, एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। इसके आगे अगर इसको दूसरे रूल से हम देखना चाहते हैं, दूसरे रूल का मतलब क्या है कि अगर इसी चीज को हम इस तरीके से लगा लें कि यहां 5% है और दूसरा 9% है, ये पुरुष है ये महिला है। अब टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो 500 की वृद्धि हुई, तो हमको कंबाइंड परसेंट निकालना है। तो 500 बढ़ा है, किसमें बढ़ा है 6000 में। अब गुणे क्या लिख देंगे हम 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो ये 50/6 का मतलब हो जाएगा, हम इसको 25/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 25/3% लिखिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 9 3 27 में 25 घटाएंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 बचे 15, 15 का मतलब हो जाएगा 15 25 के 10/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 पंचे, तो 1:5 आ रहा। तो 1000 पुरुष 5000 महिला। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। इसी चीज को हम एक नियम से और बता दे रहे हैं ताकि आप कोई भी नियम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्लियर हो गए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसको और किस विधि से लगा सकते हैं। तो इस तरीके जब भी क्वेश्चन आपका आता है तो ये चीज देखना है कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों 6000 है। क्लियर है। पुरुष 5% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 9% बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर पुरुष कितना बढ़ रहे हैं 5% और जो महिलाएं हैं वो कितना बढ़ रही हैं 9% बढ़ रही है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन परसेंट कितना है तो 5% ये है। इस 9% को हम क्या 5% प्लस 4% ले सकते हैं। अगर टोटल हम 5% ले लें तो ये 4% अतिरिक्त महिला होंगी। तो इसका मतलब हम क्या क्या लिखेंगे कि 6000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 5 छक्के 300। क्लियर दोस्तों। और टोटल वृद्धि कितने की हुई है 500। तो इस 300 को हम किसमें से घटा देंगे 500 में से, तो ये 4% की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 500 में से हम 300 घटा देंगे तो जो 200 अतिरिक्त आ रहा है वो महिलाओं की अतिरिक्त वृद्धि है। तो 4% का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 200। तो 1% का मान अगर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 100% महिला को मान लेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। तो 1000 आपके क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो 3-4 नियमों से और भी विधियां इसको हल कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगेगा उस तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा। इसी का एक क्वेश्चन हम और आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक हमने अगला क्वेश्चन लिख दिया, उसी में कह रहा किसी शहर की जनसंख्या कितना है 9600 है 9600 है। यदि पुरुष 8% की दर से बढ़े तथा महिला 5% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या बताइए। तो मैंने 3 विधि बताई है, आप लोग फिर से बारीकी से देख लेंगे। अगर हम 9600 का 5% निकालना चाहते हैं 8% निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 से 48 की 8 और फिर 8 9 72, 8 से 48 की 8 8 9 72 4 76 हो जाएगा, 768 हो गया। ये मेल है पुरुष। अब फिर उसके बाद 9600 का कितना परसेंट निकालेंगे 5% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 5 छक्के 30 की 0, 5 9 45 3 48 480। और टोटल वृद्धि कितनी हो रही है 672 की, क्योंकि 9600 में 672 जोड़ेंगे तभी 10,272 आएगा। तो यहाँ 672 लिख लिया मैंने। अब अंतर आप निकालना चाहते हैं तो दोनों में अंतर कितना आएगा, तो 2 में 0 गए, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम दोस्तों 2 लिख देंगे और 7 यहाँ पर है, 17 में 8 गए कितना हो जाएगा 9, फिर उसके बाद 192 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 8 में 2 गए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 16 में 7 गए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो 16 एक अन्नम 16 हो जाएगा, और फिर 16 दूना 32 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 16 छक्का 96, इसका मतलब 2:1 आ रहा है। तो 2:1 का मतलब 9600 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 से भाग करेंगे, इसका मतलब 6400 और 3200।
क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, हमने जो बताया हुआ है। बाकी दूसरी विधि और आप कैसे लगाएंगे, टोटल जनसंख्या 9600 है। अब पुरुष यहाँ पर मेल कितने बढ़ रहे हैं 8% और फीमेल कितनी बढ़ रही हैं 5%। तो दोनों में कॉमन परसेंट कितना है 5% दोनों में कॉमन है, जिसका मतलब 9600 का 5% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भी 9600 का 5% आप निकाले थे 480 आएगा 480। तो ये जो 8% था इसमें से 5% लिया गया, इसमें से 5%, अभी इसमें 3% बचा है। तो उस 3% बचत के बराबर कितना आ जाएगा, इस 480 को किसमें से घटा दीजिए आप 672। तो 672 में 480 आप घटाएंगे तो 2 में 0 गए कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पर 17 में 8 गए 9, 192 आएगा। तो 192 आगे जिसको हम काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 छम 18, 300 के 12, 64 आ रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6400। तो अगर 6400 क्या हो जा रहे हैं आपके मेल हो जा रहे हैं तो फीमेल 3200 हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग जनसंख्या मशीन पेड़ पौधे के क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, जो होगा घुमा फिरा के इधर उधर करेगा, बाकी और कोई भी टॉपिक्स नहीं है इसमें। अब इसी के आगे हम लोग खर्चा पढ़ेंगे। अभी 4 पॉइंट बचा है जिसको हम 2 क्लास में खत्म करेंगे। खर्च बचा हुआ है और उसके बाद आपका क्या है खर्च पड़ा हुआ है। तो इसमें हमको खर्चा भी पढ़ाना है। दूसरा चीज क्या है, बेनारेख आपका बचा हुआ है, चुनाव पर आधारित प्रश्न बचा हुआ है, कमीशन पर आधारित प्रश्न बचा हुआ है। उसके साथ साथ पूर्णांक, तो जो भी टॉपिक्स बचे हैं 2 क्लासों में और हम खत्म कर देंगे तो पूरी तरीके से परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। तो ये 5वीं क्लास आज की थी। अब इसके बाद 2 क्लास मैक्सिमम और इसमें लेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम। उसके बाद परसेंटेज के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। आप टोटल टॉपिक्स देख करके परसेंटेज की किसी भी किताब से क्वेश्चन आप लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उस पर हम फिर से चर्चा जरूर कर देंगे, बताएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने का धन्यवाद।